जय हिंद बच्चों। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को बांटना। तो इलेक्ट्रॉनों को किस में बांटेंगे, है ना? तो यहाँ पर मैं एक टेबल लिखता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। टेबल लिखने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है एटम के सेल के अंदर। सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना? बोर और बरी के अनुसार किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना पाया जाता है? तो 2n²। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल क्या कहलाएगा? 2n², है ना? हमारे पास अगर देखा जाए तो कितने सेल होते हैं? हमारे पास होता है 4, KLMN, है ना? अगर हम फार्मूला लगाएं 2n² लगाएं तो 2n² के हिसाब से हमारा, अच्छा, जहाँ n का वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। तो k हमारा क्या है? पहला सेल। तो पहला सेल का मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में यानी 2n² होता है। तो n का वैल्यू, यानी कि हमारा जो k सेल है वो पहला सेल है और n जो है दूसरा सेल है। तो दूसरा सेल का मतलब क्या होगा? 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा बच्चा। और अगर तीसरा सेल में देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2n² हो जाएगा। 2n² यानी कहने का मतलब 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। और इसका देखेंगे 2n² कहने का मतलब 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे तो 32 आ जाएगा। मतलब कि के सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, एम सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हमारा KLMN क्या है बच्चों? सेल है। अब सेल के अंदर सब सेल होता है, तो सब सेल क्या होता है? तो हमारे पास 4 सब सेल है। पहला सब सेल है S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। अब हम देखेंगे, याद करने का ट्रिक देखेंगे। देखो, समझते हैं इसको। एस, ये हमारा क्या है? सब सेल। ये हमारा सब सेल, है ना? तो SPDF मेरा क्या है? सब सेल। सब सेल के अंदर एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कितने पाए जाते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर कितने पाए जाएंगे? तो सब में 4-4 का डिफरेंस है। इसमें से 4 जोड़ दिए तो 6 आ गया, 6 में से 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इसमें से 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। यानी कि यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल, है ना? यानी कि ऑर्बिटल एक तरीके क्या होता है? बॉक्स होता है बच्चा। एक तरीके क्या होता है? बॉक्स होता है। और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि अब दोनों जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दोनों का जो मोशन होगा वो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों का मोशन, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, है ना? ये जैसे पी सब सेल है, तो पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल होंगे, यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे देंगे, ऐसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और जो बचेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, है ना? उसी तरह से डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे? तो 10 का आधा क्या होगा? 5। तो 5 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, 5 ऑर्बिटल पाए जाएंगे डी से सब सेल के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5। तो इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? तो देखो, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दे देते हैं। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सब में दे देते हैं। अब जो बच गया वो उस इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये डी के अंदर क्या है? डी के अंदर 5 ऑर्बिटल है। और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल है बच्चों? एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल है। जैसे इसके अंदर देखेंगे तो 7 बॉक्स होगा, ये 7 बॉक्स होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी बांटेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जो बच गया उसको ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। यानी तुमसे अगर कोई पूछा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है एटम के अंदर, तो एटम के अंदर जो सेल होता है KLMN, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? सब सेल पाया जाता है ना? SPDF। और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है ना?
दो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल में क्या पाया जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और आगे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने हेडिंग क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरा हम देखेंगे कैसे लिखते हैं, है ना। तो ये अपन टेबल समझ गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम लिखेंगे जरा देखेंगे। हम क्या करते हैं, एक टेबल लिखेंगे। हमारे पास सबसेल क्या क्या होता है, एस पी डी एफ, 4 सबसेल होता है। चारों सबसेल को सबसे पहले मेरा क्या कौन सा सबसेल है, एस है। तो एस को लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s, है ना, 7s, इस तरह से लिखते चले जाएंगे, है ना। अब दूसरा जो सबसेल लिखेंगे वह पहला सेल को छोड़ के दूसरा से लिखना शुरू करेंगे। दूसरा जो सबसेल हमारा क्या है, पी है। जब जो पी है वो पहला सेल में नहीं लिखेंगे, दूसरा से लिखना शुरू करेंगे। 2p 3p 4p 5p 6p 7p, है ना। अब जो तीसरा सबसेल है उसको हम एक स्टेप फिर छोड़ के लिखेंगे, है ना। तो एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे तो शुरू कहाँ से होगा, 3d 4d 5d 6d 7d। अब यफ जो है वो भी एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे। एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे तो देखो 3d तक हो गया था, अब यहाँ 4f से शुरू होगा, 4f 5f 6f 7f, है ना। ये हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। क्या कट करेंगे, तो सबसे पहले जो कटेगा, देखो सबसे पहले इस तरह से काटेंगे। इस तरह से जो कट रहा है वो कट रहा है 1s। सबसे पहले 1s कटा, उसके बाद 2s कटा, उसके बाद 2p 3s कटा, 3p 4s कटा, फिर 3d 4d 5s कटा, है ना, 4d 5p 6x कटा। इसी तरह से काटते हुए चल जाएंगे आगे, है ना। ये मेरा हो गया रेडी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, किसी भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, है ना। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही, जब ये एटम न्यूट्रल होता है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और उतना ही क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा 11 और प्रोटॉन में क्या होगा, 11 होगा। यानी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमको बांटना किसका है, इलेक्ट्रॉन को बांटना है। किस में बांटना है, तो यहाँ से मैं टेबल लेता हूँ। जो सबसे पहले कटा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन कटा, 1s कटा। उसके बाद कौन कटा, 2s कटा। उसके बाद कौन कटा, देखो 2s के बाद जो कट रहा है उसको हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले कटना कौन शुरू किया, यहाँ देखेंगे सबसे पहले कटना ये 2p पर कटा, उसके बाद 3s कटा यहाँ पे, है ना। तो इसे लिखेंगे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2s के बाद यहाँ सबसे पहले कौन कटा, 2p कटा। तो 2p को लिखेंगे। 2p के बाद कौन कटा, 3s कटा, उसको लिखेंगे। अब 3s के बाद, उस 3s के बाद कौन कटा, देखो यहाँ पर जो आएंगे तो सबसे पहले 3p कट रहा है, फिर 4s कट रहा है। तो 3s के बाद 3p कटा, 3p के बाद 4s कटा, है ना। इस तरह से हम क्या लिखते हैं, टेबल लिख लेते हैं, है ना। तो टेबल लिख लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बांटना। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। अब यस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है 2 है। पी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 6 है। डी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 10 है। एफ के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 14 है, 14 है। यानी कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2। तो 2 मैंने रख दिया। ये दूसरा सेल का पहला सब सेल है, तो इसमें कितने रखने की कैपेसिटी है, 2। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2। पी के अंदर कितने रखने की कैपेसिटी है, 6। अब सबको हम जोड़ेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन मैंने बांट दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6, 10 इलेक्ट्रॉन बांट दिया। हमारे पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। लेकिन हम रख कितना सकते हैं, हमारे पास है कितना अवेलेबल अभी इलेक्ट्रॉन, 1 ही है। तो पहले मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। और जो बचेगा, जो यहाँ बच जाएगा उसको मिटा देंगे, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के रेडी हो गया, है ना। अब अगर फिर से और एक आध एग्जाम्पल करवाते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब एटॉमिक नंबर 17 कहने का मतलब क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 17 हो जाएगा। प्रोटॉन क्या होगा बच्चा,
ये भी 17 हो जाएगा। मतलब जितने, अगर कोई भी एलिमेंट ये न्यूट्रल है, जब रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो रिएक्शन नहीं कर रहा है उससे पहले जितने एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या। तो अब इसका बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्लोरीन का, तो हम क्या करेंगे, टेबल लेंगे। तो टेबल कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले कौन कटा, 1s कटा, फिर कौन कटा, 2s कटा, फिर कौन कटा, 2p कटा, फिर कौन कटा, 3s कटा, फिर कौन कटा, 3p कटा, फिर कौन कटा, 4s कटा। मतलब इस तरह से लिखते हुए चल जाएंगे। ये हमने टेबल लिख लिया, है नहीं। तो अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17 गो इलेक्ट्रॉन है। तो 17 गो इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। तो 17 गो इलेक्ट्रॉन को बांटो। तो सबसे पहले मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने बांट दिया, है ना। मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को बांटा। फिर ये 2s है, तो इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने बांटा। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने बांटा। तो क्या हो गया, 2 2 4 6 10। अभी एस के अंदर कितनी रखने की कैपेसिटी है, 2, तो रख दिया। पी के अंदर कितनी रखने की कैपेसिटी है, अब पहले चेक कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन मेरा पूरा, 2 2 4 6 10 2 12, 5 इलेक्ट्रॉन और बचा। और पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जितना हमारे पास रहेगा उतना ही रखेंगे बाबू। तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर क्या रख दिए, 5 इलेक्ट्रॉन रख, है ना। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल लेंगे, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा, एक बात यहाँ देखेंगे, हमारे पास 1 2 3 इस तरह से जो लिखा हुआ रहेगा वो कहलाएगा सेल कहलाएगा। तो हमारे पास देखो ये 1 लिखा हुआ है, ये मेरा पहला सेल हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों 2 हो गया तो क्या कहलाएगा, दूसरा सेल हो गया। ये क्या कहलाएगा, तीसरा सेल हो गया। यानी कि सोडियम के अंदर कितने सेल होते हैं, तो 3 सेल होते हैं। पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2, ये भी दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी एक एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है अभी, 1, है ना। अब उसी तरह से क्लोरीन में देखेंगे, तो क्लोरीन में कितने सेल पाए जाते हैं, तो देखो यहाँ पर, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा पहला सेल हो जाएगा। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दूसरा सेल हो जाएगा। ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, तीसरा सेल हो जाएगा। पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये देखो, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा सेल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हम देखेंगे, है ना। तो ये हो गया मेरा बेसिक, ये हो गया इस तरह से। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। और भी एक आध दो एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आप घर में बैठे हैं तो घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस करें। मैं इसको कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके बनाएं और यहाँ जो मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ उसको मैच करें कि आपका सही है या गलत है। जैसे मैं एल्युमिनियम लेता हूँ, एल्युमिनियम क्या है, 13 है एटॉमिक नंबर, है ना। जब एटॉमिक नंबर 13 होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 13 होगी, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, इसमें 13 होगा। क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। कब, जब एटम न्यूट्रल है। तो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन, अब 13 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 13 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे, तो हम किस में बांटेंगे इलेक्ट्रॉन को, हम इस टेबल में बांटेंगे, टेबल में। तो टेबल को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, जो सबसे पहले कटा, सबसे पहले 1s कटा, तो 1s को लिखेंगे। फिर कौन कटा, 2s कटा, फिर कौन कटा, 2p कटा, फिर कौन कटा, 3s कटा, फिर कौन कटा, 3p कटा, फिर कौन कटा, 4s कटा, है ना। जो कटा सबसे पहले उसको मैंने लिख दिया, राइट, है ना। अब इस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम बांटेंगे। तो s के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिख दिया। इस 2 दूसरा सेल के s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2, तो 2 रख दिया। p के अंदर कितनी कैपेसिटी है, 6, तो 6 मैंने रख दिया। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जुटा तो कितना उड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है बांटना, और 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने बांट दिया, तो बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये एस के अंदर रखने की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो 2 मैंने रख दिया, राइट। जब मैंने 2 रख दिया, तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इस पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की जो कैपेसिटी है वो 6 है, लेकिन हमारे पास बच रहा है 1, तो मैं 1 रखूंगा ही ना बाबू। अब 6 लाऊंगा कहाँ से, तो 1 मैंने रख दिया, जो बच गया उसको मिटा देंगे, यही मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अगर ये पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर सेल होता है,
अगर हमसे ये पूछा जाएगा बच्चों कि इसमें एल्युमिनियम में कितने सेल होते हैं, तो देखो यहाँ पर ये पहला सेल हो गया हमारा, ये दूसरा सेल हो गया, ये क्या हो गया मेरा तीसरा सेल हो गया। तो पहला सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। और तीसरा सेल में 2 या 1 क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में देखो ये भी दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है, और ये दूसरा सेल के अंदर 2 गो सब सेल एस और पी, तो 6 2 8, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा सेल में कितने सब सेल एस और पी है, तो 2 1 3, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, है ना। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, इसे ज़रा ध्यान से समझें, है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया तो हमको वैलेंसी भी समझ में आ जाएगा, आयंस भी समझ में आ जाएगा, है ना। मेटल है कि नॉन मेटल है सब समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि क्या वैलेंसी होता है, क्या आयंस होता है, क्या मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मालूम है तो सब चीज़ हमको समझ में आ जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और करवाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लिया कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लें, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, ये 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और उतना ही क्या होगा बच्चा, प्रोटॉन की संख्या होगी, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे हम अभी तुरंत बताए हैं। ये जो टेबल है ना, तो टेबल से पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे। यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बांटना होता है। तो ये टेबल से हम लेंगे, तो टेबल से क्या ले लिए 1s, उसके बाद क्या लेंगे 2s, जो सबसे पहले कटा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले 1s कटा तो 1s लिखे, 2s कटा, फिर 2p कटा, फिर 3s कटा, फिर 3p कटा, फिर 4s कटा, इस तरह से लिखते ही चल जाएंगे। मैंने टेबल रेडी कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बांटना होता है। तो हमारे पास कै गो इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 12 गो इलेक्ट्रॉन है। तो 12 गो इलेक्ट्रॉन को हम बांटेंगे ना, तो 12 गो इलेक्ट्रॉन को हम बांटेंगे तो एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रखाएगा, है देखो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हम, है ना। ये एस के अंदर कई गो इलेक्ट्रॉन रखाएगा, ये भी एस सब सेल है, तो एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 गो रखाएगा, तो हम देखो 2 गो रख दिए। ये पी है, पी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रखाएगा, 6, अब रख दिया। अब हम देखो जोड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन में हमारा जो है पूरा होता है कि देखो 2 2 4 6 10, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को हमने बांट दिया, लेकिन हमारे पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने बांट दिया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यस के अंदर कितने के रखने की कैपेसिटी है, 2, और हमारे पास बचा कितना 2, तो दोनों रख दिए। अब जो बच गया ये सब टेबल, इसको ऐसे मिटा देंगे, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने सेल होते हैं, तो कैसे देखेंगे कि सेल, ये जो हमारा काउंटिंग टाइप से लिखा हुआ रहेगा वो हमारा सेल कहलाएगा। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये सब सेल है। और ESP जो है क्या है, सब सेल है। तो पहला सेल देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो मेरा पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 लिखा हुआ है, तो दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो 8। कैसे हुआ 8, तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है, राइट ना। ये भी दूसरा सेल है, ये भी दूसरा सेल है। अब दूसरा सेल में यस सब सेल है, दूसरा सेल में पी सब सेल है, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा सेल देखो, तीसरा सेल शुरू हुआ, लेकिन इसमें एक गो सब सेल है, इलेक्ट्रॉन को बांटने के हिसाब से एक गो सब सेल है। तो हमारे पास तीसरा सेल में एक सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इस तरह से लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लूँ, नाइट्रोजन लेते हैं, नहीं नाइट्रोजन, चलो ठीक है, कार्बन लेते हैं। कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब बोला जाएगा कि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से लिखेंगे, है देखो ये टेबल से लिखेंगे। तो टेबल में ये देखो सबसे पहले कौन कटा, तो जो सबसे पहले कटेगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो कटा कौन, 1s कटा, तो है देखो 1s लिख दिए। उसके बाद कौन कटा, 2s कटा, तो है देखो 2s लिख दिए। फिर कौन कटा, 2p कटा, फिर 3s कटा, तो 2p कटा, फिर 3s कटा, 3s कटने के बाद कौन कटा, 3p, फिर 4s,
3p, फिर 4s, इस तरह से मतलब टेबल लिखते चल जाएंगे, है ना। हमको अभी नहीं मालूम कि कौन सा टेबल तक पूरा होगा, है नहीं। जब सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मालूम चल जाएगा आप लोग को। तो हमारे पास ये जो कार्बन है, कई गो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये एटॉमिक नंबर हमारा 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी होगा हमारा 6, प्रोटॉन हमारा क्या होगा 6 होगा, राइट, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो एस के अंदर, एस ये क्या है हमारा, ये देखो मैंने क्या बताया, जो काउंटिंग टाइप से रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सेल कहलाएगा। और एसपीडीएफ जो रहेगा क्या कहलाएगा, सब सेल कहलाएगा। तो देखो ये मेरा क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 क्या है हमारा सेल है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 2 कहाँ कहाँ लिखा है, देखो 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, यानी दोनों मेरा दोनों मेरा दूसरा ही सेल है ना। ये भी दूसरा सेल के अंदर आ गया 2s, और 2p भी दूसरा सेल के अंदर आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने 2 है हमारे पास 6, तो 2 मैंने बांट दिया, बचा कितना 4 बचा, तो 2 मैं इसको दे दूंगा क्योंकि s के अंदर 2 ही रखने की कैपेसिटी है ना। अब p के अंदर कितने रखने की कैपेसिटी है, 6 रखने की कैपेसिटी है, लेकिन हमारा पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 4 और 2 बचा, 2 रख दिए। अब जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के रेडी हो गया। यानी सेल में ये जो पहला सेल है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा सेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या कर लिया, सीख लिया। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, है ना, ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके हम क्या सीखेंगे, आयंस सीखेंगे, वैलेंसी सीखेंगे, है ना, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो सीखेंगे, और हम वैलेंसी मतलब इतना चीज़ सीखेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं ये 4 चीज़ चुटकियों में सीख जाएंगे, 5 से 7 मिनट में हम ये सब सारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस कर देंगे। ओके, धन्यवाद।